जय गुरु जी, जय माता दी, सभी संगत को प्रणाम और अनंतम शुक्राना गुरु जी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव चॉजन अस। और नवरात्रि चल रहे हैं, बहुत ही शुभ दिन है, तो बस थोड़ा सा दरबार सजा रही थी ऐसे। गुरु जी का सब कुछ दिया हुआ है, तो जब जब गुरु जी ने चोले सजवाए, सब कुछ बख्शा, जीवन सजा दिया, हर दुख कलेश का नाश किया, उस महाराज का शुक्राना कैसे करना भूल जाए, है ना। एक्चुअली टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है अभी, जब भी करने की कोशिश करती हूँ, गुरु जी की रज़ा के बिना आप नहीं बैठ सकते हो। तो मैंने कहा मैं करके छोड़ जाऊँगी गुरु जी, जो भी मेरी आपने मेरे को एक क्लीनिंग प्रोसेस, मेरे लिए तो ये मेरे जीवन का एक क्लीनिंग प्रोसेस है, एक लेसन है, एक ब्लेसिंग है। और ऐसी ब्लेसिंग, आई मीन इट्स अमेजिंग। इतना अच्छा लगता है गुरु परिवार के बीच में, गुरु संगत के साथ बैठ के गुरु जी का गुणगान करना। कमल अंकल जय गुरु जी, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन तो ज्वाइन कर लीजिएगा थोड़ी देर। अभी मैं बस, बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, तो मैंने बोला कि नहीं गुरु जी, मैं आपका थोड़ी देर ही, एक आपने एक तरीका बनाया है जीवन में, तो ये रास्ता कहते हैं ना, 2 कदम तुम चलो तो 10 कदम मैं आऊँगा। तो जब हम चलना छोड़ देते हैं ना, तो हम मैले हो जाते हैं, ऐसा मैं फील करती हूँ। जब हम ऐसा दिया हुआ सब कुछ है गुरु जी का, है ना, आप जब चलते रहेंगे जीवन में, आपको किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होगी। गुरु जी का लख लख शुक्राना कमल अंकल। अभी मैं थोड़ा पुराने स्वरूप से माता रानी का न्याय लाई थी, चुन्नी चढ़ाई, और जैसे भी गुरु जी कुछ अभी मैं कर नहीं पाती हूँ। मैंने कहा गुरु जी इतना ठाठ दिया आपने, और देखो अपने संगत को बच्चों की तरह गुरु जी रखते हैं, प्यार करते हैं ना। तो हमें वो सिर्फ ये बोलते हैं कि शुक्राना करनी भूल गई। अच्छा, कोई मूवीज़ जो देखने लग जाऊँ तो मैसेज आ जाता है कि उल्टा पुल्टा दिखते रहती है और वो नहीं करती है। कोई बात हुई, गुरु जी ने किससे जोड़ा तो मैसेज आ जाने। तो ये गुरु जी तो हर वक्त हमें देख रहे हैं, कहते हैं लाखों आँखों से वो देख रहे हैं। हम जब परेशान होते हैं तो हमें सेवा में लगा देते हैं। जब हम, मैंने बहुत बार नोट किया, जैसे आप ड्रेन हो रही है आपकी एनर्जी, तो सडनली आपके जूम पे सत्संग हो जाना, आंटी आप मंत्र जाप की सेवा करें, इस तरह से करते करते गुरु जी ने यहाँ तक ऐसा पहुँचाया। क्योंकि देखिए, अंधकार जब जीवन में आता है, जब चारों तरफ अंधेरा हो, है ना, तो कैसे आते हैं जीवन में, तो सुख दुख आते ही हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक शहंशाह को भी दुख देखना पड़ता है, तो लेकिन वो दुख हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि आपको परिपक्व वो बनाते हैं, वो आपको एक ऐसा शख्स बनाते हैं, ऐसा इंसान बनाते हैं जो हर हालात में आप में वो सब्र आ जाता है। आप कभी भी अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर ना करें। अनु आंटी जय गुरु जी, कविता जी जय गुरु जी। जैसे हम सोचते हैं उसके पास इतना है, मेरे पास कम है या ज़्यादा है, उसकी नीड्स उतनी हैं, उसकी अकॉर्डिंगली लाइफ चलेगी उनकी। जिसने उनको दिया है वो आपको भी देगा, है ना। बीना आंटी जय गुरु जी। तो कभी भी जीवन में निराश नहीं होना है, क्योंकि देखिए इतना इतना बरकतें भी देती है माता रानी, तो है ना। अब तो आगे दिवाली का ही टाइम आएगा, बहुत शुभ है, तो इस वक्त पे जितना हो सके सफाई भी, क्योंकि जहाँ पे सफाई नहीं होती वहाँ पे मतलब उनकी बहन आके बस जाती हैं, है ना, और वो निर्धनता लाती हैं। तो कोशिश करें साफ़ रखें, और देखिए सफाई में कितनी मन खुश होता है। तो जो गुरु जी मुझे सिखाते रहे, बहुत सिंपल लाइफ गुरु जी ने जीने के लिए आदेश दिया, सिखाया। बहुत साफ़ सुथरे रिश्ते रखे हुए हैं, बहुत साफ़ सुथरे। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी, और जो आपने दिया उसका शुक्राना, इतना बेअन बेअन शुक्राना गुरु जी की। पार लगाते हो लगाया है। गुरु जी कहते हैं इतने तो प्रैक्टिकल होंगे ने, इतने गल्लां तो होंदियां नहीं है कि भाई बातें हुई और एक प्रचार प्रसार तो है नहीं। गुरु जी तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे पब्लिसिटी भी। हर वक्त गुरु जी तो कैसे कैसे सुनती हूँ, किसी के पैर में प्रॉब्लम थी, उसका ज़ख्म था वो भर गया था, उसमें से स्मेल आ रही थी, तो उसने गुरु जी अरदास करी। गुरु जी ने कहा इसका ऑपरेट तो मत करवाओ, इसमें एक होल करवाओ, उसी से सही हो जाएगा। अभी सुबह कई शॉर्ट्स में सुन रही थी, तो किस तरह से उसका सही हो गया। तो देखिए गुरु जी तो असंभव केसेस को सही करते हैं। वो कभी आप घिन नहीं करेंगे, कोई ऐसी कैसी भी दशा हो, ऐसा वो महाराज असली है ना, वो सुख के देवता। वो मैं बोलूँगी कि गुरु जी आपकी ऐसा लेवल, मतलब हमारा ब्रेन नहीं समझ सकता, क्योंकि हर वक्त वो अंग संग सहाय हैं। हम कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, गुरु जी को तो पहले पता है, उन्हें पहले पता है कि इसका कैसे मैंने अगले दिन का भी, आगे का भी, कैसे हर चीज़ का, है ना। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में असली खुशी और असली मेंटेनेंस होती है। गुरु जी डिसिप्लिन को बहुत पसंद करते हैं, साफ़ सफाई को बहुत पसंद करते हैं। वो यही बोलते हैं कि अपना मन चंगा रखो, मैं तुम्हारा घर सुंदर बना दूंगा। और घर मतलब जहाँ भी आप रहते हैं, जिस भी कंडीशंस में आप हैं, वो चीज़ें एकदम सेटल होने लगेंगी, जीवन एकदम स्वच्छ होने लगेगा, जीवन में प्रोस्पेरिटी आएगी। तो ये सब चीज़ें मैंने महसूस करी। गुरु जी के दर्शंस
जब तक हमारी काबिल हम नहीं उस लेवल पे पहुंचते जो पिछले जन्मों में ही करी होंगी, इस जन्म में तो पूजा पाठ हम करते ही नहीं। लेकिन नाम दान देखो कुछ सोच के दिया है गुरुजी ने हम सबको, हम सब सुन रहे हैं उनके बारे में, कर रहे हैं उनकी व्याख्या। और जब गुरुजी के साथ बैठ के, मतलब गुरुजी के स्वरूप के आगे, गुरुजी के दर्शन लेते हुए संगत के साथ जब हम उनका गुणगान करने की कोशिश करते हैं तो वाकई उनकी मल्टीफोल्ड्स एनर्जी होती है। और गुरुजी कहते हैं वही तपस्या की एनर्जी मैं तुम्हें देता हूँ, और अगर लॉजिक ब्रेन भी तुम्हारा पूछता है कि कैसे काम करता हूँ, तो इस तरह से मैं तरह तरह से तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे अंदर देता हूँ। और देखो किस तरह से गुरुजी, आप बड़े मंदिर एक बार जाइए, यू विल अंडरस्टैंड कि किस तरह से चेंजेस आने लग जाते हैं, आपको स्फूर्ति मिलेगी, है ना। सबसे पहले आपके रोग कष्ट दूर होंगे, जो आपके इवेंट्स आगे आने वाले गुरुजी को दिख जाते हैं, जो कुछ चीज़ें हैं गुरुजी टाल देते, कुछ रोक देते, कुछ कहते हैं कि कंडा सुई का कंडा बन जाए, मतलब तलवार का कम हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी, जो भी प्रॉब्लम आपको आगे देखनी है ना वो छोटी हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, तो सूली का कंडा बन जाएगा। तो गुरुजी तो करके दिखाते हैं। हम डरते हैं, हम हर वक्त डरते हैं, क्योंकि हमने संस्कार ही कचरा हमारे माइंड में, हमारे फिल्थ है ऑल द टाइम भरा हुआ है। हम तो उनकी एनर्जी, उनका उस लेवल पे हम पहुंचने लायक नहीं है, फिर भी गुरुजी महाराज ने हमको चुना है। मैं तो बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी, क्योंकि अपनी आँखों से जब इस जन्म में देखते हैं आपके दर्शन तो निहाल हो जाते हैं। इस लायक नहीं गुरुजी, लेकिन आप बनाओ, हमें ऐसे कर्म करवाओ, है ना, क्योंकि हम बार बार भटकते हैं। हर वक्त हमको वो आराम चाहिए, वो सुख चाहिए, बरकत चाहिए, शांति चाहिए। और इसमें कोई बुरा नहीं है। गुरुजी कितने जायश कर, ऐसा कौन सा गुरु महाराज होगा जो आपको हर तरीके की आज़ादी देगा, ऐसा भगवान जो हर देवी देवता से भी ऊपर है, क्योंकि हम उस लेवल को नहीं समझ सकते। अब जैसे हम बोलते हैं कि बड़े मंदिर में जब एक व्रत रख के आई एक लेडी है ना, रितु आंटी, जय गुरु जी, नीतू जी, दिव्या जी, सबको प्रणाम, सबको जय गुरु जी। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जो सेवा देते हैं ना, जोड़ते हैं, एक बार लेके आते हैं। और न जाने, अच्छा इसका भी कुछ है, मैं नहीं, जैसे कुछ हमारी सेवा किसी कारणवश दी हुई है गुरु जी ने सबको, और शायद हमको ज़रूरत है। और जिन सेवादार को लेके आते हैं उनकी क्लीनिंग होती है उनके थ्रू आपकी, और गुरुजी जानते हैं कैसे कराना है ना, हम तो नहीं जानते हैं, हमें तो कल का पता नहीं, हम तो छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं अक्सर। तो गुरुजी भी बोलते हैं कि चिंता चिता समान है ना, हमें चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी, क्योंकि आज तक अगर आपको उन्होंने साथ दिया है, संभाला है, तो आगे भी देंगे ना। हर कंडीशन सबके साथ आती हैं, जीवन है, चलता जाएगा। लेकिन देखिए, इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाले का लड्डू तो बहुत ही मीठा लगता है ना, अपना नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं सोचना है। गुरुजी कहते हैं कि मैं तो उसको भी देता हूँ जो मेरे दर पे पापी आता है, उसको भी देता हूँ, तुम तो मेरे अपने चाहने वाले हैं ना। हमको तो कितना असंभव केसेस क्लियर करे गुरुजी ने। गुरुजी कहते हैं कि इतने तो वो भी हो जाता है जो सोचा भी ना हो तुसी, तो फिर क्यों चिंता कर दे हो तुम, क्यों हर चीज़ में हम क्योंकि देखिए कुछ पोल्यूशन, हम बाहर निकलेंगे तो हमारे कपड़े मैले होंगे ना, ऐसे जब संसार में निकलते हैं हमारा माइंड मैला होता है ऑल द टाइम, यू नो दैट वे। तो गुरुजी तो आपको हर तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो पहले तो मैं ये बोलूँगी गुरुजी आपका थैंक यू, जो आपने मुस्कान हमारे चेहरों पे दी है, ये नाम जप दिया है गुरुजी, जो हम कर सकते हैं। थोड़ा सा भी समय आप हमें दें, हम कोशिश करें गुरुजी आपको निहारें। आपके गुरुजी कहते हैं उन्होंने क्या करना है, वो तो हमको खुद दवाई ब्लेस करके, उनका चंदन तिलक, है ना, इस तरह से। और बड़े मंदिर बुला लेना, बहुत बहुत कहते कर्म करते हैं। जब आप वहाँ तक जाते ही हैं तो उसके अंदर इतना मतलब पावर्स हैं, 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। तो जब भी हम जाते हैं हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्लियर होते हैं, हमारी जितनी नेगेटिविटी जो आने वाली थी या हमको बहुत बहुत भोगना था वो बहुत ही छोटे में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं गुरुजी चमत्कार, बोलना तो नहीं चमत्कार, गुरुजी तो हर वक्त पे चमत्कार करते हैं, आपके मन की छोटी छोटी बातों को समझते हैं। जैसे कि एक बार मैं अकेला फील कर रही थी, मैं बड़े मंदिर जा रही थी, जब नई नई में जुड़ी थी, तो मैं उतरी तो मैंने मन में सोचा गुरुजी आप रोज़ बुलाते हो, मतलब मंडे बुलाते हो, आपका शुक्राना, लेकिन बड़ा कभी कभी अकेला फील होता है, कोई साथ नहीं है। ऐसे हस्बैंड अंकल छोड़ जाते थे और इस तरह से। तो जब मैं बड़े मंदिर उतरी तो वहाँ एक अंकल आंटी ने मुझे ऑक्यूपाई किया और उन्होंने बोला आंटी मुझे मंदिर घुमा दो। और मैंने बोला कि मुझे बोल रहे हैं, मेरे को तो कभी खुद ही नॉलेज नहीं। वाले अंकल जय गुरु जी कैसे हैं, शुक्राना गुरु जी का बहुत बहुत। देखिए हब्स हैं ये, संगत के हब्स में बोलूँगी, जिनको गुरु जी ने खुद सेवा दी है, जो खुद जोड़ते हैं और एक मतलब स्वार्थ बिल्कुल नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए करना। देखिए इनसे सीखते हैं हम, यही सच्चे सेवादारों की बातें
जो गुरुजी बोलते हैं वो कहते हैं कि अगर वो तुम्हें डांट भी रहा है बड़े मंदिर में, हम कभी कभी बुरा मन आ जाते हैं, वो हमारे ग्रहों को डांटता है। गुरुजी को तो आगे आने वाला रोग, कष्ट, कलेश, लड़ाई झगड़े जो आपके होते हैं किसी से, आपकी नहीं बनती, आपको कुछ प्रॉब्लम्स है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, गुरुजी को सब दिख रहा है। गुरुजी ने ऐसे ही थोड़ा ना किसी कारणवश हमें पकड़ा है, हमें बुलाया है। वो कहते हैं मैं आई तुम्हारी फाइल क्लोज करने हो, फिर भी बैठे हुए हो, चिंता कर रहे हो ऑल द टाइम, ये नहीं है वो है, इस तरह के हम सोचते। क्यों? क्योंकि जब हम संसार में निकलेंगे नेचुरल है कि हम मैले होंगे। आप एक बार, जैसे हम फॉरेन कंट्रीज में बोलते हैं कि कम पोल्यूशन है ना, तो दैट डजंट मैटर, बट द थिंग इज जितना सफाई होगी उतना कम मैले होंगे। सिमिलरली जितने भजन सिमरन आपके मन में अच्छे थॉट्स होंगे, बिल्कुल शांति होगी, मैलापन नहीं आएगा। वो जो हम ऑल द टाइम हम कुछ भी नहीं कर रहे फिर भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये नेचुरल है, सराउंडिंग्स में है, वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अब अगर मीठा है, मीठे पे तो मधुमक्खी मतलब इस तरह से बैठेगी है ना, चींटियाँ आ जाती हैं जहाँ मीठा, तो वो अपना आहार खुद ढूंढता है। सिमिलरली अगर खाली दिमाग है, हम नहीं भजन कर रहे हैं, हमारी क्लीनिंग नहीं हो रही है, गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया हम चल ही नहीं रहे हैं, तो वो भी गलत है। गुरुजी कहते हैं आप डरते हो समाज में आने से, आप डरते हो लोगों से जुड़ने से, तो डरना नहीं है, ठीक है, 1-to-1 कनेक्शन मुझसे जोड़ो आप। लेकिन जब आप सामने जाते हो, जब आप खिड़की खोलोगे तो धूल तो आएगी। ये आंसर गुरुजी ने मुझे दिया था। जैसे मुझे बीच में बिल्कुल आइसोलेट रखते हैं, मुझे पहले तो बहुत बहुत सुनवाते थे भागवत, तो कभी भी, अभी भी गुरुजी ने एक बच्चे की भांति रखा हुआ है, एक प्योर फील करवाते हैं ऑल द टाइम। और जब भी हम हलचल माइंड में भी आते तो गुरुजी कैसे कंट्रोल करके आंसर्स दे के बोलते हैं कि मन शांत है, मंत्र जाप कर, है ना। 1 घंटे सत्संग नहीं कर सकते तो सुनो, गुरुजी ने बोला 1 घंटे सत्संग सुनो, उससे भी कल्याण है ना। हमें रास्ते मिलते हैं, हमें आंसर्स मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। आप जो सोचेंगे, कभी मेरे को वाने आंटी भी बोलती थी, आंटी संध्या आंटी का सत्संग आ रहा है, अरे वाह अभी आंसर मिला, तो इतना ब्यूटीफुल भाव है। और देखिए किस तरह से सत्संग करवा ले 9 देवियाँ। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी जिनको जोड़ते हैं, जिनके कार्मिक अकाउंट्स बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत पूजा पाठ है पिछले जन्मों में, जो भी गुरुजी जैसे भी उनका कल्याण, हमारा सबका कल्याण सुनवा के उनकी लीला वो जाने। क्योंकि आज तक भी हमने देखा है, सुना है, भोगा है। जब हमारे चक्की की तरह हम चर्न हो रहे थे अपने कार्मिक अकाउंट्स में, जब कोई अपना हमें समझ नहीं आ रहा था, जब हमें पता नहीं लग रहा था हमारी लाइफ कहाँ जा रही है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि जो भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है ना तुम्हारा। तो बेन शुक्राने गुरुजी जो आपने चुना है ना। और बस थोड़ी देर के लिए मैंने कहा गुरुजी मैं अपना कोशिश तो करूँ सेवा मेले, है ना, तेरा गुणगान करता है, तो मैं नहाते हुए बहुत मुझे आते हैं शब्द वाणी, तो उस वक्त पे तो मुझे फिर भूल भी जाता है मैं क्या गा रही थी। तो मैं बोलती हूँ गुरुजी आज तो ये गाऊंगी, आज तो ये करूंगी। और प्रदीप अंकल, जय गुरु जी, आई एम ट्राइंग टू ऐड यू प्लीज। मैंने करने की कोशिश कर रही हूँ, शायद हो नहीं रहा है। तनु आंटी, जय गुरु जी। तो जब तक हम बैठे नहीं, एक तो बैठना बड़ा टफ है गुरु जी को गुणगान करने के लिए, दूसरा इतना आसान नहीं है, भक्ति करना कभी आसान नहीं है। आप देखते सामने वाले तो ये एंजॉय कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, इसके पास ये घर है, इसके पास ये जॉब है, इसके पास इसके बच्चे खुश है, इसका ये वो। कभी हमें किसी से रीस नहीं करनी है। गुरु जी को पता है कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्या, हमें उससे वो बेहतर दे रहे हैं, देंगे। आज तक भी जब उन्होंने संभाल लिया, जब तक वो नहीं थे तो तब भी वो, जब हम गुरु जी के स्वरूप से या गुरु जी से बड़े मंदिर जुड़ने से पहले तब भी थे, तब भी हम भोग रहे थे, या जो भी है, ठीक है, थोड़ा उतार चढ़ाव, लेकिन तब भी हम निकल के आए। गुरु जी कहते तू तो मेरा सोल्जर है, तो तभी तो मैंने तेरे को चुना है। हम सभी गुरु जी महाराज के आर्मी फौज गुरु जी बोलते हैं। और गुरु जी कितना प्यार करते हैं, सोचो, बोलने से पहले हर चीज का इंतजाम कर देना, चाहे वो कोई भी मॉनेटरी फंड्स ले लीजिए आप, चाहे आप कोई खुशी ले लीजिए अपने मन की, अपनी फैमिली में। हर किसी के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर किसी की अपनी जर्नी है ना। तो 1-to-1 आप निभाएं, गुरु जी आपको सच्चे रिश्ते ब्लेस करते हैं, सच्चे लोग ब्लेस करते हैं। जो कूड़ा कबाड़ा हमारी जिंदगी का ऐसा वैसा गुरु जी वैसे ही हटा देते हैं। आप बोलते हो ये नहीं है वो नहीं, क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं है, वो हमारे लिए सही नहीं है, गुरुजी ने पहले ही हटा दिया वो। उसका शुक्राना करें गुरुजी, थैंक यू। ये चीज हमारे पास नहीं है, शायद वो हमको परेशान ही करती है, वो अड़ंगियां डालती है हमारे कामों में, हमारे रस्तों में, हमारे थॉट्स में। तो गुरुजी महाराज ने हमको बड़े मंदिर बुला के हमको प्रसाद ब्लेस करते हैं, शुक्राने करें, जितना दें उतने में अपनी कल्याण समझे। गुरुजी तो कहते हैं कि मैं जो दे देता एक बार हाथ विच फड़ लेता तो वो ਤੁਹਾਡਾ है, आगे पास नहीं करना। कुसुम मांडी, जय गुरु जी, वो पूरा छकना है। क्योंकि देखिए प्रसाद में जो वहां बनता होगा, सोचिए उस कण कण में कितनी ब्लेसिंग्स हैं। आप जब वहां जाते हो, वहां तक पहुंच गए, कोई तो संजोग बने ना, वहां तक पहुंचे किसी के थ्रू या जुड़े। आज हम सत्संग कर रहे हैं, कोई संजोग बने हैं तो हुआ ऐसा। पल पल के सत्संग हैं, चोलों के सत्संग से लेके सत्संग के सत्संग हैं। जैसे आप सत्संग सुनते हैं, उसमें भी हम कभी कभी आंसर्स मिल जाना, है ना। आपको कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, तो गुरु जी तभी बताते कि हाँ ये भोगना पड़ेगा, या ऐसे होगा वैसे होगा। शोधी हरे का बोलते हैं, अगर
कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। और जीएम प्रोडक्शंस की आगरा की है ना, और गुरुजी ने ब्लेस की हुई है। कोई तकलीफ है, गुरुजी कोई दर्द है, हलवा प्रसाद बना के गुरुजी के आगे भोग लगा के आप जैसे उस पर सिकाई करें अपने दर्द पे, फिर वो हलवा को आप प्रसाद खा लें। वैसे भी गुरुजी की आप पूजा पाठ करते रहेंगे ना, आपके दर्द तकलीफें तो कहाँ काफूर हो जाएंगी वाकई। तो मैंने तो बहुत बहुत पॉजिटिविटी गुरुजी से फील करी है। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती रही, वहाँ रास्ते में जैसे संगत जुड़ती है, कभी कोई अपना बता रहे कि आंटी इनका ऑपरेशन है, इनका भी एक बार को कोई स्टिचेस आए हैं, मतलब किसी के देखिए कितने कितने दुख तकलीफें हैं, तो अभी दोबारा होना है, उसके लिए फंड्स। तो आप ये सोचिए कि हम कितने खुश हैं, तो हम दूसरों के लिए कभी भी रीस ना करें, कभी जेलसी नहीं। आप हमेशा सामने वाला क्या कर रहे, फिर आप में और उसमें क्या फर्क रह गया। आप कोशिश करें, उसके लिए भी प्रे करें कि कोई उसको नहीं समझे गुरुजी, आप उसका भी कल्याण करो, हमारा तो हो ही जाना है। आप हमारे साथ हो, हमारा कोई बिगाड़ तो है नहीं। हम आज नहीं देर नहीं तो सवेर आप हमें संभाल ही लोगे, उतना तो दोगे। इतना तो नहीं दिया कि हमें 2 रोटी के लिए भी कभी मोहताज होना पड़े, कभी नहीं। गुरुजी महाराज उन लोगों को भी खुशियां देते हैं जो आप मानेंगे नहीं। मैंने बहुत बहुत गुरुजी मुझे घुमाते हैं और मुझे तो बहुत कुछ दिखाया, चाहे मैं बड़े मंदिर जाते रही, रास्ते में सत्संग सुनते हुए, जैसे मैं कश्मीरी गेट घुमाते हैं, मैं देखती हूँ वहाँ तरह तरह के। ठीक है, ये नहीं है कि कोई गरीब है तो वो दुखी है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत लोग बहुत खुश भी होते हैं, अपना अपना उसमें, ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, सब है, लेकिन किस तरह से उनको स्ट्रांग बनाती हैं चीजें, है ना। तो मैं ये बोलूंगी कि जो भी आपको दिया, हम बहुत बहुत भाग्यशाली हैं, है ना। सत्संग सेवा मिल रही है, धन्यवाद करें। मतलब इतना दिया, लेकिन हम नेगेटिविटी में जल्दी फंस जाते हैं, जो नहीं है उसके बारे में सोचते हैं, विच इज रॉन्ग, है ना। हर वेले जाया तेरा शुक्र मनावा मैं, सुख होवे दुख होवे तेनू ना भुलावा मैं। नीवा बन मेरे, नीवा बन मेरे, ओ जज्बात वेज रखी, मैनू मेरे मालका औकात वेज रखी। चलिए, माता रानी का थोड़ा सा मैंने गुनगुनाना चाहूंगी जितना। मैंने कहा संध्या आंटी इतना मुश्किल नहीं ऑनलाइन जाना, आप बैठ जाओ, देखो गुरुजी करवाते हैं। तो ऐसे ही हो जाए करता था, और बड़े बड़े दिन ऊंच नीच आए। असली भक्ति तो वही है ना, जो आपको टेस्ट भी करे और आप पहुंच जाओ उनके नाक रगड़ते हुए, है ना। उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है, बड़ा सजा है तेरा द्वार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है, सजा है। भक्तों की भवानी, तेरा द्वार भवानी। अभी तो कुछ कर ही नहीं पाती, पहले महाराज माता रानी जो, अब उनकी मर्जी है, जो उन्हें लेना है चढ़वाना है, वो तो खैर चलिए भाव होते हैं, फिर भी वो शक्तियां तो देखिए है ही ना। और जहां भी जाओ ऐसे कैसे ओम दर्शन एंड एवरीथिंग, ठीक है। हमारे कुछ पुण्य अच्छे थॉट्स होते तो सामने तभी दिख पाते हैं, नहीं तो नहीं। बटरफ्लाई तो आज भी दिखी, शुक्राने। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, कृष्ण वाले संसार बड़ा प्यारा सजा। अरे मैंने बहुत सारे स्वरूप इकट्ठे रख दिए, मैंने गुरु जी ये भी ब्लेस्ड है, ये भी ब्लेस्ड है। तो आप ही हो गुरु जी, जब आप आए तो देखो कैसे वारे न्यारे हो गए। आप आए तो सब बख्शा है आपने, है ना। तो बेन बेन शुक्राना गुरु जी, आपका गुणगान नगर तो कहाँ जाएंगे, है ना। हम उसी में रस लेने लग जाते हैं जो गुरु जी ने सुख दिए हैं, तो वो शुक्राने भी तो कर रहे हैं। गुरु जी आपने सुख दिए, आज हम सुखी हैं तो आपकी वजह से, है ना। तो बेन बेन शुक्राना। ज्योत जगे, जगमग जगमग ज्योत जगे, ओ जगमग जगमग ज्योत जगे, चरणों में गंगा की धार बाबा, चरणों में गंगा की धार। ये भी ना पूजा पाठ भी नहीं आता किस्मत में, अगर लिखा तभी आता है। जब मैं छोटी थी तो बहुत बार मंदिर कहाँ कहाँ
देखिए गए, और इससे सभी हम अपने जीवन काल में जाते हैं। कोई पिछले जन्म में मांगा होता है क्या, मुझे तो नहीं पता, कैसे राहगीर पहुंच जाता है और दर्शन करके आता है ना। बहुत बहुत घुमाया, माउंट आबू में मैं, मुझे ध्यान है, गौमुख था, पता नहीं कहाँ कहाँ, हरमंदिर साहब, और बहुत बहुत महाराज बुलाते रहे, उज्जैन से जैसे। तो शुक्राने करने चाहिए कि महाराज आपने हमें जोड़ा है। कोई नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, घर में है, बहुत बहुत शुक्राना। उनका नाम जप कर रहे हो, सिमरन कर रहे हो, शुक्राना। क्योंकि वो कष्ट आने थे, आज पता नहीं हम मतलब नया जीवन ही है, मैं तो बोलूंगी गुरुजी आपका दिया हुआ सब कुछ है। बेन बेन शुक्राना। और जैसे आप करवाओ हमेशा, ये आप ही की दी हुई जिंदगी है, सांस आपकी दी हुई है, तो क्यों ना नाम जपें। ट्रेनों में जाएं तो गुरुजी का ओम दर्शन, 7 नंबर, हर जगह। अच्छा, भुलाए बैठे रहते हैं गुरुजी, हमको भुला देते हैं, क्यों? क्योंकि अहम ना आ जाए, है ना। तो आपको जो भी बख्शा है, गुरुजी कहते हैं मैं तो आगे और सही कर देना है तेरा। तो हम सभी कहते हैं ना कि नानक दुखिया सब संसार, दुखों के मारे तो हर कोई होता ही है, लेकिन उसमें भी अगर आप स्माइल करते हो तो वो बच्चा सबसे प्रिय होता है ना माँ बाप को। जो भगवान का नाम लेता है उसके चेहरे पे अलग एक नूर होता है, उसके जो और क्या चाहिए बताइए। हमें एक्चुअल में जो चीजें चाहिए वो सब तो हमें इट्स नॉट दैट, हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो नीड्स हैं वो तो महाराज देता ही है। जो हमने अनवांटेड नीड्स को इकट्ठा करके रखा है, हमको ऐसा लगता है कि मैं ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये हमारा कैसे पूरा होगा। एक्चुअल में वो नहीं है। हमें उतना महाराज देता है, जरूरत से ज्यादा देता है। आप एक बार उनमें रम के तो देखिए, मुझे भी थॉट्स आते हैं, मैं भी फील करती हूँ कि मैंने उतार चढ़ाव देखा। फिर मैंने देखा गुरुजी के साथ जीने का एक मजा और है। गुरुजी के साथ आप किस तरह से, जैसे आपको बड़े मंदिर बुलाते हैं, जाइए बड़े मंदिर, तो जितना हो सके गुरुजी आपको क्लीनिंग करते हैं। हमारा इतना शांति हमारे मेंटल स्टेटस में हमें मिलती है, और रोग कष्ट निवारक हर तरीके का, और बहुत बहुत आंसर्स मिलते हैं। और जिसके साथ जैसा खेल, जैसा आपके यहाँ चल रहा होगा वैसे आपके साथ खेलेंगे गुरुजी। मतलब जितना प्यार मोहब्बत, आप इतना कनेक्टेड रहोगे। जैसे कि महाशिवरात्रि पे चोला लिया तो रेड, हर जगह डेकोरेशन थी, रेड ही चोला मेरे घर भी आया। मतलब अब देखिए क्या कष्ट कटाते हैं वो, अपनी सेवा करवा के, वो जानते हैं हम सबको दिए तो कोई कारण है ना। हम सब सुन रहे हैं, कर रहे हैं। गुरु जी सबको ब्लेस करें, सबको ब्लेस करें। न जाने अनंत काल के हमारे कुछ अच्छे कर्म जुड़े हैं, जो हम गुरु जी से जुड़े हैं ना। कोई छोटी बात नहीं है, ब्रह्मांड के मालिक हैं तो अच्छी बातें सिखाते हैं। कभी भागवत के लिए, अब मुझे जब माता रानी ने, जब मेरी फर्स्ट डॉटर होने वाली थी, तो गाड़ी के पीछे जिस पे मैं हॉस्पिटल जा रही थी प्लान करने मेरा सिजेरियन, तो उस पे लिखा हुआ था महाकाली, महाकाली, और हाँ। तो मैं वही सोचू, महाकाली लिखा है देखिए। और इस तरह से हुआ। अब सत्संग गुरु जी कहते हैं लिख लिया करो, कितना कितना बख्शा है कि हम शुक्राने में नहीं करते, इतने सेल्फिश हो जाते हैं। तो गुरु जी थैंक यू, आपने जो हमारी लाइफ यहाँ तक नहीं, न जाने कहाँ अटके होते यार, है ना। और ये खुशियाँ, ये रिश्ते नाते, घर गृहस्थी जो आपने बख्शी है, सबको ब्लेस करो। कुछ कहते हैं घर गृहस्थी बहुत आसान नहीं है, उसकी गल्ला मुझसे ना करा करो, क्योंकि वो तो कर्म कटाने का ही एक इंडस्ट्री है, वो इंस्टीट्यूशन है जिसको सबको जाना है उसमें। कोई उस कर्म कटा पाता है, कोई नहीं कटा पाता। और चलते रहना है, खट्टा मीठा सब जीवन में चलता है ना। तो अगर हम देखा जाए तो एक जिंदगी भी तो एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, जिसमें हम जाते हैं, हमको सब कुछ सीखना है, करना है, अर्न करना है हमें अपने ऊपर, अपने बच्चों के लिए एंड एवरीथिंग, हम अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड हम क्या थॉट्स रखते हैं बहुत मैटर करता है ना। बाकी सब मेरे को ऐसा लगता है कि हम करने वाले नहीं है, क्योंकि जब आज आप जहाँ बैठे हैं, आज आप जिन कंडीशंस में हैं, वो आपकी करी हुई नहीं है, हमारे कर्मों की करी हुई है। कुछ गुरुजी महाराज कहते हैं मैंने प्लान किया हुआ है सब। हम कभी कभी बोलते हैं गुरु जी इससे अच्छा हो सकता था, ऐसा हो सकता था, यही क्यों है ना। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं प्लान किया है तेरे लिए, क्योंकि वो जब गुरु जी जुड़ने के बाद भी आपको बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हमारे क्लियर होने लग जाते हैं, क्योंकि वो जन्मों जन्मों के गुरु जी ने करवाना है ना, इतने ही सब गुरु जी कहते हैं मुका देना, इतने ही सब। और गुरु जी कहते हैं ऐसे तो कभी किसी के लिए ईर्ष्या भाव मत रखें, लेकिन गुरु जी बोलते हैं ਤੁਹਾਡੇ लिए किसी ने अगर गलत किया है तो मैं उन्हें बख्शांगा नहीं। बाकी आपको फीलिंग्स भी गई, वो भी गई, दिल में नहीं आता कभी। गुरु जी आप माफ करके देखें, और देखें गुरु जी कैसे आपके जीवन में चार चार चांद लगाते हैं अपने मन में। हम अगर शहनशाह, हमें ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। अगर मन गरीब हो जाता है, फिर हमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, 100 तरह के विकार आ जाते हैं, 100 तरह की चीजों में हमारा मन अट्रैक्ट होता है, स्वार्थ आता है, नीड्स बढ़ेंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी एंड एवरीथिंग। सो हमको जितना हो सके लगाम लगाना है अपने मन पे, सेवा सिमरन से थोड़ा सा जुड़ के रहें, जितना हो सके। कभी सत्संग सुन पाए सुन लें, जितना हो सके ना। बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे, कोई बात नहीं, गुरु जी घर पे ब्लेस करते कहते हैं अमृत प्रसाद। सोचिए वो तो उनकी एक लीला है, बाकी वो तो हर जगह कल्याणकारी है, महादेव है। और उनकी एक
अलग ही बड़प्पन है कि वो हैं भगवान लेकिन भक्त के फॉर्म में आए हैं। मन में राम बसते हैं, है ना, नीलकंठ हैं। उनकी उपमा तो करना बहुत ही कठिन है, लेकिन बहुत प्रिय है उनको। उनके उन्हें एक सच्चा इंसान पसंद है, एक भूला इंसान पसंद है, सोना भूले बाबा बोलते हैं उन्हें। तो अनंतम शुक्राना जो हमें चुना गुरु जी। और जैसे कि बड़े मंदिर में बोलते हैं एक लेडी फास्ट रख के आई थी, तो सबने ही सुना है, फिर मैं भी बोल देती हूँ नवरात्रे चल रहा है तो जब उन्होंने देखा कि हर जगह किचन में माता रानी ही बना रही है ना, तो देखिए माता रानी की शक्तियां कितनी है, क्योंकि अपने आप में वो शक्ति हैं, शक्ति स्वरूप है। गोगी आंटी जय गुरु जी की। तो आंटी कैसे हैं? और अनंतम शुक्राना गुरु जी ने जोड़ा। सच में मैं कभी कभी ना जब सत्संग सेवा से दूर हो जाती हूँ या गुरु जी जब बिठाते तो मुझे लगता है अरे वाह, मेरे को कितना गुरु जी ने जोड़ा है संगत से। देखो गीतू आंटी में को मैं जानती हूँ और सब संगत मेरे परिवार है। तो ये मेरी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ना। जब उन्हें देखते हैं हम निश्चिंत हो जाते हैं, वो हंसी, वो सेल्फलेस लव, जब हम बड़े मंदिर जा रहे होते हैं, वो जो गुणगान करते हुए गाते बजाते, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जो भी आपको महाराज ने दिए शुक्राने करें, इस चीज की कोई कमी होगी नहीं। गुरु जी कहते हैं मेरे आने के बाद। और कुछ भी, जैसे एक मूवी है, आज मैं एक मूवी देख रही थी, जैसे तो कभी कोई दिखाते हैं गुरु जी, तो उसमें क्या दिखाते हैं, जैसे कि मूवी के अंदर मूवी देख रहे होते हैं, एक्चुअली वो सीट्स लगी होती हैं और उसमें एक इंस्पेक्टर होता है और एक लेडी इंस्पेक्टर होती है, तो वो साथ में बिठाते हैं उनको। तो देखिए जो मूवी बन रही है, जिसने डायरेक्ट करा है वो बोलता होगा ना कि ऐसे बैठना है, ऐसे बैठना है, नथिंग इज कोइंसिडेंस। हमें लगता है कि अचानक से बैठ गए हमें, लेकिन सिमिलरली जब हम अभी गुरु जी की प्लानिंग है, कौन कौन सा सुनेगा, कब आप करोगे, ये बहुत सत्संग सेवा, कहते हैं लाखों तपस्या का आपका फल मिल रहा होता है उस वक्त आपको। न जाने कितने अच्छे कर्म इकट्ठे हुए कि आप करने बैठे हो। उससे पहले तो सबसे बड़ी बात, और उसके बाद आपकी इतनी क्लीनिंग होती है, इतना आपको कोई चीज से कोई मतलब नहीं रहता है। गुरु जी आपके अंदर डालते हैं थॉट्स। अगर हम कनेक्टेड रहेंगे तो हमें भारी चीजों से कम लगाव रहेगा, हमको एक सुख आना शुरू हो जाएगा उनकी भक्ति में, उनके सत्संग में। जो भी हमें मिल रहा है उसमें हमें खुशी महसूस होगी। जहां गुरु जी ले जा रहे हैं, जैसे बिठा रहे हैं, यू विल फील ब्लेस्ड। यू नो, आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी आप खिजो, तो दैट्स नॉट अ ब्लेसिंग। सिमिलरली जब आपको गुरु जी महाराज इतना सिंपल में भी एक इतनी सुख शांति की जिंदगी बख्शते हैं ना, तो शुक्राने करने बनते हैं। गुरु जी आप शुक्राना कर। हम आज सेहतमंद हैं, ठीक है, शुक्राना गुरु जी। आज हमारे हाथ पैर हिल रहे हैं, शुक्राना। आज हम बोल पा रहे, शुक्राना। जितना बख्शा है, शुक्राना। आज हम सजे हुए हैं, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं ना, वरना मुझसे गरीब करोड़ पड़े। तो बहुत बहुत शुक्राना। मैं क्या बोलूं गुरु जी आपका, आपने वो पार लगाया, वो टाइम जब कोई साथ नहीं था, आपने हाथ पकड़ के निकाला। कोई नहीं सुनता मुझे, तो कोई काम नहीं आएगा। कितनी तुम आस लगाओगे सबसे, जब काम ही मैंने आना, तो मेरे को रिझाओ। मेरे को रिझाना भी क्या, अच्छा गुरु जी को हम रिझाते नहीं, हम क्या इधर उधर की बात। अगर गुरु जी के लड़ लग गए तो वो लोग भी रिझ जाएंगे जिनके पीछे आप भागते हैं, वो आपके पीछे आएंगे। ये चीजें चाहे आपको अभी थोड़ी मोनेटरी टर्म्स में लग रही होंगी सरकास्टिक, इन चीजों के लिए भी अगर इंसान भागता है तो, लेकिन वैसे महाराज क्या लगेगा, आपके अपने आप से छूटता जाएगा। ये सच है। आपको वो चीजें अट्रैक्ट ही नहीं करेंगी, कोई चीजें आपको परेशान ही नहीं करेंगी। और जो चीजें आपको बहुत बहुत टेंस्ड कर देती थी अक्सर, वो सडनली यू नो वैनिश दैट वे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, जैसे जैसे आपने चाहो। और हैप्पी नवरात्रि सभी को। जय माता दी, जय गुरु जी। मैं फिर आऊंगी जैसे गुरु जी बिठाएंगे। बस बच्चे आने वाले हैं, अब वो आके थोड़ा शोर मचाते हैं, तो मैं एक सच बताऊं तो मैं डरती हूँ, मैंने गुरु जी में बैठ नहीं पाती हूँ, लेकिन अगर वो हों भी तो भी परिवार ही है। कोशिश करूंगी जितना हो सके गुरु जी आपका गुणगान करूं। जय गुरु जी की। तो आंटी थैंक यू, लव यू सो मच। बहुत बहुत ब्लेस करें गुरु जी उन सभी सेवादारों की सेवा को भी लगाए रखें। सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है उनको देख के। जब हम आते हैं, न जाने और भी किसी को मिलता होगा। जब आप बड़े मंदिर जा रहे होते हैं, इट्स लाइक अमेजिंग तीरथ। मैं तो बोलती हूँ गुरु जी उसी वक्त नींबू की तरह भी आपको निचोड़ लेते हैं। वहां तक जाना भी आसान नहीं है। आप ऑटो में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, जैसे मर्जी जा रहे हैं, गुरु जी तो कर्म कटवा ही लेते हैं। और उसके बाद इतना अमेजिंग है ना, सच में गुरु जी आई लव यू। और हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं गुरु जी। आप हमेशा हमारे साथ हैं। माफ करना कि हम भूल जाते हैं, आपकी सेवा में नहीं बैठ पाते हैं। जैसे आप बुलाएंगे। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना फॉर दिस सेवा। जय गुरु जी, सभी को शुक्राना। और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिन दिन शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।